एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है। 19 जून से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, तो इस दौरान हम वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस के लिए देखेंगे कि क्या सिचुएशन रहेगी। ये तमाम वीकली रीडिंग्स जो हैं ये 7 कार्ड स्प्रेड होता है। डेली रीडिंग के तौर पर भी आप इसको देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और रीडिंग को लाइक करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं हम विद द कैंसर और देखते हैं कि मंडे वाले दिन से क्या पॉसिबिलिटीज़ सामने आ रही हैं। अच्छा जी, मंडे का दिन तो फैमिली के हवाले से अहम नज़र आ रहा है। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। अच्छा, ये कुछ मामला इस किस्म का है जहाँ मुझे लगता है कि फ़ैमिली की तरफ से कोई प्रेशर है आपके ऊपर। किसी बात को मनाने की कोशिश हो सकती है, किसी चीज़ के लिए हामी भरवाने की कोशिश हो सकती है, लेकिन आप जो हैं उसको रेजिस्ट कर रहे हैं और आप इंतज़ार कर रहे हैं। किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं वो आपको पता है, लेकिन आपने वो किसी से शेयर नहीं की हुई। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप कहीं पे और इमोशनली कहीं इंटरेस्टेड हैं, लेकिन फैमिली की तरफ से प्रेशर है और आप उस पर्सन के आने का इंतज़ार कर रहे हैं खामोशी के साथ, और किसी ना किसी तरह से टाल मटोल जो है वो हो रही है। ये तो एक बहुत ही क्लियर सिनेरियो जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसके अलावा जो है वो पैसों के हवाले से कुछ मामलात हो सकते हैं कि फैमिली मनी है जिसके लिए ये सब सूरत हाल डेवलप हुई है। लगता आपको ये है कि पैसे आपके पास कम हैं, लेकिन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की मौजूदगी हमें बता रही है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप ठीक तरीके से प्लानिंग करेंगे तो आप चीज़ों को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मंडे का दिन जो है, जैसे कि मैंने कहा कि इस दिन फैमिली के मामलात रहेंगे। फैमिली गेट टुगेदर हो सकता है, पैसों के हवाले से मामलात हो सकते हैं, फैमिली की तरफ से किसी बात पे इंसिस्ट किया जा रहा है। ट्यूसडे वाले दिन 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप रेजिस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आपके पास हो सकता है आके कहें ये कर लो, ऐसे कर लो, इसके ऊपर गौर करो, देखो तो सही, लेकिन आपने जो पोजीशन एक संभाली हुई है, यू आर स्टिक विद दैट। आप नहीं मौका दे रहे किसी दूसरे को, या किसी दूसरे की बात नहीं आप सुन रहे, क्योंकि आपको पता है कि मैं ठीक बात कर रहा हूँ या मैं ठीक सोच रहा हूँ। और हकीकत भी यही है कि अगर आपने किसी पॉइंट के ऊपर स्टैंड लिया है, किसी जगह पे किसी बात के लिए आप रेजिस्ट कर रहे हैं, तो आप ठीक कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स है, एक प्लानिंग का फ़ेज़ हो सकता है। अच्छा, ये प्लानिंग का फ़ेज़ वैसा नहीं है जैसा हम करियर में या बिज़नेस में या जॉब्स के ऊपर देखते हैं। ये एक तो इमोशनल हो सकता है, और दूसरा ये कि एक ऐसी सीक्रेट प्लानिंग जो इंसान अंदर ही अंदर सोच रहा होता है, वो किसी को बता नहीं रहा होता। और उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि आपको इंट्यूशन हो रही होती है, आपको मैसेजेस मिल रहे होते हैं और आप उसकी वजह से कोई फ़ैसला ले रहे होते हो, लेकिन लोग वो चीज़ नहीं देख पा रहे होते। इस वजह से आप अपने अंदर चीज़ों को होल्ड किए हुए होते हो। 6 ऑफ कप्स है, यहाँ पे कोई पुराना दोस्त, मिलने वाला, जानने वाला आपको मिल सकता है। हो सकता है कि फैमिली के हवाले से वो ये भी कोई बात लेकर आपके साथ आपके पास आएँ, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये वो पर्सन हो जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं या जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स हैं, अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को, थॉट्स को, आइडियाज़ को, अपनी चीज़ों को, अपनी कीमती जो बिलोंगिंग्स हैं उनको आप अपने अंदर होल्ड किए हुए हैं और आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाह रहे। ये आपके दिल की बात भी हो सकती है जो आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाह रहे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, अपने ऊपर, अगेन अपने ऊपर सारा फोकस है, अपनी वेल बीइंग के ऊपर। अच्छा, बहुत सारी दफ़ा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जब आता है तो ये भी होता है कि आप वो बात करना चाह रहे होते हैं जो आपकी ख्वाहिश होती है या जो आपकी डिज़ायर होती है, और ये डिज़ायर एक फ़िज़िकल लेवल के ऊपर नज़र आ रही है। आपको पता है कि क्या चीज़ आपको खुश रख सकती है, आप उसी को लेके बैठे हुए और उसी के ऊपर फोकस्ड हो, ठीक है, आप किसी और को चांस नहीं देना चाह रहे। और फिर अगेन 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ एक प्लानिंग है, एक थिंकिंग पैटर्न है। हो सकता है कि आप यहाँ पे इस सारी सूरत हाल में आप ये सोचो कि ओके, मुझे आइंदा फैमिली गेट टुगेदर में नहीं जाना है। अगर आपके बारे में गॉसिपिंग हो रही है, आप उसको भी इग्नोर कर रहे हो, ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इंटरनली आपको पता है कि आप जो बात सोच रहे हो या जिस तरह से सिचुएशन को परसीव कर रहे हो, वही आपके लिए बेनिफिशियल है।
चलें जी आगे बढ़ते हैं, स्टैंड लेना पड़ेगा कैंसर लोगों को भाई। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट साइन मेरे पास है स्कॉर्पियो। तो देखते हैं कि 7 कार्ड स्प्रेड में क्या सिचुएशन है मंडे 19 से। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना जारी रखिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, स्कॉर्पियो के लिए यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। हाई प्रीस्ट, 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, ये ऐसा कुछ नज़र आ रहा है कि जैसे आप कुछ पीछे छोड़ आए हैं, आपने कुछ क्विट कर दिया है। ये पर्सन हो सकता है, जगह हो सकती है, ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग आपने अपने अपने जिसको कहते हैं ना, हम लॉजिक सोचते हैं, अकल इस्तेमाल करते हैं, दिल को नहीं घास डालते। और हो सकता है कि आपको कहीं से इस बात का मशवरा भी मिला हो, तो आपने कुछ ना कुछ पीछे छोड़ आए हैं। तो लेकिन उस चीज़ ने आपको डैमेज किया है, हर्ट किया है, इमोशनल लेवल के ऊपर आपको डिस्टर्बेंस है। इसी वजह से अभी भी आप डीप डाउन वेट कर रहे हैं कि शायद वहाँ से कोई रिस्पॉन्स आए, शायद वो कोई बात करें। हालांकि आप प्रिटेंड यही कर रहे हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, लेकिन डीप डाउन कुछ ना कुछ ऐसी बात है जिसके होने का आप इंतज़ार कर रहे हैं। सो हाई प्रीस्ट है यहाँ पे। चीज़ों को ना बड़ा प्रैक्टिकल अंदाज में आपको देखने की ज़रूरत होगी। और अगर आपको प्रैक्टिकली चीज़ों को देखने में, समझने में डिफ़िकल्टी है, तो आप किसी से एडवाइस ले सकते हैं, किसी ऐसे पर्सन से जो कि इंट्यूटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या आपसे एज में बड़ा है, या एक्सपीरियंस में आपसे ज़्यादा है। वो डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेंगे कि फ़िज़िकली, इमोशनली चीज़ों को कैसे बैलेंस किया जाए। और यही वो प्रॉब्लम है बेसिकली जो आप इस टाइम पे फेस कर रहे हैं। सो 10 ऑफ वॉन्ड्स है, प्रेशर है चीज़ों का। ये नई जगह का प्रेशर हो सकता है, ये नए काम का प्रेशर हो सकता है, ये नई आदत का प्रेशर हो सकता है। चूँकि आपने, जैसे मैंने कहा, जब कुछ छोड़ा है पीछे, तो अब जो भी कुछ नए आपको एक्सपीरियंसेस करने पड़ रहे हैं उसका भी प्रेशर हो सकता है। लेकिन आपको उम्मीद है कि जिस रास्ते के ऊपर आपने चलना शुरू किया है, चाहे अभी शुरू में वो मुश्किल नज़र आ रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है वो स्मूथ हो जाएंगी। और ये आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। अपने लिए चीज़ें अरेंज करना, अपने लिए, अपनी वेलबींग के लिए, और वो चीज़ें जो आपको खुशी देती हैं उनके ऊपर फोकस्ड रहना, ये आपकी अप्रोच होगी थर्सडे वाले दिन। उसके बाद 7 ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ सोर्ड्स, ये दो चीज़ें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हैं। हो सकता है कि जहाँ जो चीज़ आप पीछे छोड़ के आए हैं, जो पर्सन है, जगह है, मामला है, जो भी, तो वहाँ से अब कुछ दोबारा आमदोरफ्त जो है वो होने का चांस है। क्योंकि वहाँ से आप आ तो गए हैं, लेकिन अपना ध्यान, अपना कोई ना कोई पार्ट जो है, चाहे ये मेटाफोरिकल ही क्यों ना हो, अपना कुछ ना कुछ पोर्शन वहाँ छोड़ के आए हैं। तो ये भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए लिटरल सेंस में हो सकता है कि अपना सामान कुछ वापस लेने जा रहे हैं। मसलन शिफ्टिंग हो गई है लेकिन सामान वापस लेने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वापसी का एक थोड़ा चक्कर जो है ना वो नज़र आ रहा है। कम्युनिकेशन होने का चांस है सैटरडे वाले दिन, और बड़ी क्लियर कट कम्युनिकेशन होने का चांस है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये एक क्लियर मैसेज आपको देना पड़े दूसरे पर्सन को, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ मौजूद है, और आपको दोबारा अपनी बाउंड्रीज़ को रीइंफोर्स करना पड़े। ये हो सकता है कि दूसरा पर्सन जो है वो, अगर ख़ासतौर पे ये कोई रोमांटिक सिचुएशन है, तो इस बात का चांस मौजूद है कि दूसरा पर्सन समझ रहा है कि अच्छा, आप कुछ दिन गुजर गए हैं, आई शुड ट्राई अगेन। लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि नहीं, इससे कमतर पे मैं नहीं मानने वाला या नहीं मानने वाली, और आपको अपनी बाउंड्रीज़ को री इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। उनको दोबारा बताना पड़ेगा कि नो मोर, ऐसे नहीं होगा, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक काम होगा तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं। चलें जी, ये तो हो गया स्कॉर्पियो के लिए। अब थर्ड जो वाटर साइन है पाइसेस, उनके लिए देखते हैं हम क्या सिचुएशन रहेगी इस वीक में। 7 कार्ड स्प्रेड होता है 19 जून से। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। अच्छा जी, यहाँ रीडिंग ओपन हो रही है 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ।
वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स मिलके लगता है 10 ऑफ पेंटिकल्स बना रहे हैं। ओके जी, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे। अच्छा, फाइनेंशियल पोजीशन आपकी अच्छी नज़र आ रही है, स्टेबल नज़र आ रही है, और फर्दर भी कहीं से आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ख़ास तौर पे ट्यूसडे वाले दिन एस ऑफ पेंटिकल्स जो है ये कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, ये 9 ऑफ पेंटिकल्स हमें ये भी बता रहा है कि बहुत ज़्यादा एफ़र्ट और स्ट्रगल आप ऑलरेडी कर रहे हैं। इट्स नॉट दैट कि आपको कहीं से छप्पड़ फाड़ के कुछ मिल रहा है, ऐसा नहीं है। आपने जो कोशिशें अपनी की हैं उसके बाद आप इस पोजीशन में आए हैं जिस पोजीशन में अभी आप मौजूद हैं। सो स्ट्रगल का फैक्टर है यहाँ पे डेफिनेटली, और वो सक्सेसफुल स्ट्रगल है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप अकेले हैं, अगर आप किसी जगह पे इमोशनली रोमांटिकली इन्वॉल्व नहीं हैं, तो उसकी कमी भी हो सकता है कि आपको फील हो रही हो 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। और ट्यूसडे वाले दिन जब एस ऑफ पेंटिकल्स है, अब या तो ये रोमांटिकली कुछ नया स्टार्ट होने जा रहा है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है, ये एक शादी की सिचुएशन भी डेवलप हो सकती है, लेकिन साथ ही साथ ये करियर के हवाले से भी एक नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है जहाँ से प्रॉपर अर्निंग हो सके। चीज़ों को बैलेंस करना जो है वो वेंसडे वाले दिन रहेगा आपके लिए ज़रूरी। इमोशंस को, फीलिंग्स को, रियलिटी को, प्रैक्टिकलिटी को कैसे बैलेंस करना है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स और चैरियट 2 कार्ड्स इस किस्म के हैं जो कि फॉरवर्ड मोशन को के बारे में बात करते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स इस डेक के अंदर हमें ये बताता है कि कुछ चीज़ों को आप कहते हो कि बस अब इसके ऊपर नहीं मुझे सोचना, या ये मुझे ये बात नहीं करनी, और मुझे अब ये चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, और मुझे इन चीज़ों को लेके आगे बढ़ना है। और फिर उसके बाद चैरियट के साथ आप फुल थ्रॉटल खींच के तो आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, पूरी स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हो, या ये कह लें आप कि जब एक माइंड मेकअप आपने कर लिया है तो अब आप उसके ऊपर पीछे हटने को तैयार नहीं हैं, आप उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। यू माइट बी मिसिंग समवन सैटरडे वाले दिन, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन भी हो सकती है। मुझे नहीं लगता इस डेक में, कम से कम पेज ऑफ कप्स जो है वो फिज़िकल सेंस में कम्युनिकेशन कम ही नज़र आती है, ये एक टेलीपैथिक कम्युनिकेशन ज़्यादा फील होती है। कोई है जो कि आपके दिल में है, कोई है जिसके होने से या जिसकी फ़ील जो है वो आपको खुशी देती है, तो आप उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप कोई ना कोई फिर एक्शन लेते हुए संडे वाले दिन नज़र आ रहे हैं, और बड़ा एक सीरियस किस्म का एक्शन हो सकता है, इन द सेंस कि आप अपनी पूरी इमोशनल स्ट्रेंथ के साथ उनको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अंदर खाली एक इमोशनल या रोमांटिक या स्पिरिचुअल कांटेक्ट नहीं है, एक फ़िज़िकल लेवल का भी कांटेक्ट हो सकता है। सो ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा, मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।